ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण कुछ और रियायतों के साथ आज से शुरू। छत्तीसगढ़ में भी रेस्टोरेंट, होटल और बार को छोड़कर विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शुरू करने की मिली अनुमति। राज्य में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 34। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी इकट्ठा करने को कहा। और चक्रवाती तूफान अम्फान के असर से दक्षिण छत्तीसगढ़ सहित कुछ जिलों में हुई बारिश। महासमुंद जिले के सरायपाली इलाके में तेज अंधड़ चलने से कई पेड़ गिरे, घरों के छप्पर भी उड़ गए। अब समाचार विस्तार से। पूर्णबंदी का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के साथ ही इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इस दौरान सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाएं बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उड़ान संचालन जैसे कि वंदे भारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे। श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं भी अभी स्थगित रहेंगी। मेट्रो ट्रेनों के परिचालन को भी शुरू नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन पार्क अथवा अन्य ऐसे सभी सभा स्थल भी देश भर में प्रतिबंधित रहेंगे। संक्रमण के उचित रोकथाम के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मंडलियों सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं की अनुमति नहीं दी गई है। आवश्यक सेवाओं के अलावा रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी के लिए 31 मई तक लागू रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कोरोना वायरस प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देशों को भी शामिल किया गया है, जो सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इनमें मास्क पहनना अनिवार्य है। थूकने पर जुर्माना लगाने के साथ ही सभी लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों और परिवहन में सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है। वहीं गृह मंत्रालय ने पूर्णबंदी के चौथे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। इधर छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी रेस्टोरेंट, होटल, बार और सभी क्लब को आगामी 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लेखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछ एक कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं। श्री भल्ला ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। श्री भल्ला ने कहा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राज्यों के विचारों को ध्यान में रखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे प्रवासी मजदूरों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने में सहयोग दें। बीती रात राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में उन्होंने राज्य सरकारों से आग्रह भी किया कि जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कुशलता के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। कैबिनेट सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि जो मजदूर पैदल चलते पाए जाएं, उन्हें शिविरों में ले जाया जाए और फिर विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से उनके आवागमन की व्यवस्था की जाए। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 26 नए मरीज प्रदेश में सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है। इनमें से बालोद में 9, बलौदाबाजार और जांजगीर में 6, कवर्धा में 2 और सरगुजा, सूरजपुर तथा गरियाबंद जिले में 1 मरीज पाए गए हैं।
ये सभी प्रवासी मजदूर हैं जो हाल ही में दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे हैं। इन्हें क्वारेंटाइन में रखा गया था। प्रदेश में कोरोना के 59 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना संक्रमित 34 मरीजों का इलाज चल रहा है। जांजगीर चांपा के जिला कलेक्टर जनक पाठक ने बताया कि कल रविवार को कोरोना के 6 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इन श्रमिकों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। वहीं जांच के दौरान इन मामलों की पुष्टि हुई। सभी मरीजों को इलाज के लिए एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। जिन इलाकों से यह मामला सामने आया है उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसी तरह सरगुजा जिले में भी कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। अंबिकापुर के मोमिनपुरा इलाके में एक 55 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। यह महिला पिछले दिनों अपने परिवार के साथ अहमदाबाद से लौटी थी। यह महिला मरीज लक्षण रहित है। प्रशासन ने इलाके की घेराबंदी कर इस महिला के संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी है। उधर दुर्ग के धमधा क्षेत्र में 3 प्रवासी मजदूर कोरोना संदिग्ध पाए गए हैं। वहीं झारखंड का एक प्रवासी मजदूर मृत पाया गया था। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मृतक के शव की भी कोरोना जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के जैजैपुर स्थित गुंजियाबोड़ क्वारेंटाइन सेंटर में भी रैपिड टेस्ट में एक प्रवासी मजदूर कोरोना संदिग्ध पाया गया है। प्रदेश में पिछले 1-2 दिनों के दौरान कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी इकट्ठा करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में महिला और बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने घर घर जाकर रेडी टू ईट सामग्री और सूखा अनाज वितरित करने तथा कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना की। श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर भेजकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए और कोरोना के संदिग्ध मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ऐसे लोगों की जांच कराई जाए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों के कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज कोरोना वायरस की राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की समीक्षा बैठक में बिलासपुर, अंबिकापुर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में जांच संबंधी प्रयोगशाला बनाने के काम में तेजी लाने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जिलों में निगरानी के लिए पुख्ता इंतजाम के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों का छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इन मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राजनांदगांव जिले के बागनदी बॉर्डर और कबीरधाम जिले के सीमावर्ती चेक पोस्ट पर श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले श्रमिक बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रहे हैं। इसे देखते हुए राजनांदगांव के बागनदी बॉर्डर और कबीरधाम के सीमावर्ती क्षेत्र में मजदूरों की मदद के लिए सहायता काउंटर बनाए गए हैं, जहां विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूरों को उनके गांव तक जाने वाले वाहनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही इन चेक पोस्टों पर मजदूरों के लिए सूखे नाश्ते और पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक अंतर्राज्यीय सीमाओं से 2 लाख से अधिक मजदूर छत्तीसगढ़ होते हुए अपने गृह राज्य जाने के लिए प्रवेश कर चुके हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज बागनदी चेकपोस्ट का अवलोकन कर स्थिति का जायजा लिया। यहां उन्होंने प्रवासी मजदूरों के साथ बातचीत भी की। डॉक्टर सिंह के साथ सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी मौजूद थे। राजनांदगांव में मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार व्यवस्था और परिस्थिति को संभालने में विफल है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। इसी तरह कोरिया जिला प्रशासन द्वारा भी श्रमिकों को उनके गांव तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर डोमन सिंह ने बताया कि इन सभी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है।
साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। वहीं महासमुंद जिले के तुमगांव के पास बीती रात एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य श्रमिक किसी तरह बच गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये मजदूर महाराष्ट्र से ओडिशा के कालाहांडी जा रहे थे। इस दौरान तुमगांव के पास सड़क पार करने के दौरान ये मजदूर हादसे का शिकार हो गए। जम्मू कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए 2 ट्रेनों की अनुमति मिल गई है। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन जम्मू से बिलासपुर और चांपा तक चलेगी। पहली ट्रेन 20 या 21 मई को यहां पहुंचने की संभावना है। इसी तरह दूसरी ट्रेन 22 या 23 मई को आएगी। जम्मू कश्मीर में फंसे मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान की है। इस पर जम्मू कश्मीर शासन से अनुमति मिलने के बाद 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मंजूरी दी गई है। इस बीच तेलंगाना के बोलाराम से करीब 500 मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज रायपुर पहुंची। इन सभी श्रमिकों की स्टेशन पर ही स्वास्थ्य जांच करके उन्हें विशेष बसों से जिलों में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ ही समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। दुर्ग जिला प्रशासन ने भिलाई के 5 कंटेनमेंट जोन को कोरोना संक्रमण से मुक्त घोषित कर दिया है। बीते 14 दिनों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। अब यहां सभी गतिविधियां नियमानुसार सामान्य रूप से संचालित हो सकेंगी। वहीं जांजगीर चांपा के जिला कलेक्टर जेपी पाठक ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कहा है कि कोरोना संक्रमण से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इधर मुंगेली जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने क्वारेंटाइन सेंटरों में प्रवासी मजदूरों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। जिले में अब तक दूसरे राज्यों से 15,000 मजदूर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की यह 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800-117-800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा माई जीओवी पर भी लिखकर भेज सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बची हुई परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। सीबीएसई की ओर से परीक्षार्थियों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अभिभावकों की यह जिम्मेदारी होगी कि परीक्षा के दौरान उनके बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त न हों। आकाशवाणी रायपुर का प्रादेशिक समाचार एकांश कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। कोरोना से जंग, जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की 14वीं कड़ी कल सुबह 10:30 बजे प्रसारित की जाएगी। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र सुबह 10:30 बजे एक साथ रिले करेंगे। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इस बीच चक्रवाती तूफान अम्फान के असर से छत्तीसगढ़ के मौसम में भी बदलाव आया है। महासमुंद जिले के सरायपाली इलाके में बीती रात से ही अंधड़ के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। इसके चलते कलेंडा गांव में कल सैकड़ों पेड़ गिर गए और कई घरों के छप्पर भी उड़ गए। सरायपाली क्षेत्र के अनेक गांवों में बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है। कलेंडा के अलावा छेबरा, अरतला और तोस गांव में भी किसानों को काफी नुकसान होने की खबर मिली है। इसी तरह रायपुर और राजनांदगांव जिले में भी आज दोपहर बाद आसमान में बादल घिर आए। इसके बाद तेज बारिश हुई। वहीं गरियाबंद में भी चक्रवाती तूफान अम्फान के असर से तेज हवाएं चलने और जोरदार बारिश होने के समाचार मिले हैं। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं और बिजली व्यवस्था भी बाधित हुई है। इसी तरह कवर्धा और मुंगेली जिलों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। इस चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा और आंध्रप्रदेश से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित होगा। रेलवे के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से कुछ पार्सल एक्सप्रेस और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को परिवर्तित मार्गों से चलाया जा रहा है। 20 मई को बेंगलोर हावड़ा और कल तथा 21 मई को हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग में बदलाव किया गया है। इसी तरह 20 मई को सिकंदराबाद हावड़ा और वास्को डिगामा से गुवाहाटी के बीच चलने वाली ट्रेन को भी परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। कुछ खबरें संक्षेप में। आज जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की हालत चिंताजनक बनी हुई है।
राजनांदगांव जिले के ठाकुरबांधा गेंदा टोला की महिला समूह को लोन का झांसा देकर एक महिला ने उनके खाते से 3,03,000 रूपये की राशि निकाल ली। बालोद जिले के परसवानी गांव स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह युवक सूरत से आया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जगदलपुर स्थित नगरनार में एनएमडीसी के निर्माणाधीन स्टील संयंत्र में आज सुबह आग लग गई। इसमें किसी तरह के जान और माल की हानि नहीं हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण कुछ और रियायतों के साथ आज से शुरू। छत्तीसगढ़ में भी रेस्टोरेंट, होटल और बार को छोड़कर विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शुरू करने की मिली अनुमति। राज्य में कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 34। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी इकट्ठा करने को कहा। और चक्रवाती तूफान अम्फान के असर से दक्षिण छत्तीसगढ़ सहित कुछ जिलों में हुई बारिश। महासमुंद जिले के सरायपाली इलाके में तेज अंधड़ चलने से कई पेड़ गिरे, घरों के छप्पर भी उड़ गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।